Hello everyone, myself Hitesh Dani. I am from class 10th B. I am here to represent my topic sustainable development. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है रिसोर्सेज जो हैं उनका यूज़ करना अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, लेकिन जो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके लिए भी स्टोर करके रखना ताकि वो भी उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें। अगला है हिस्ट्री सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। 1980 में द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन स्ट्रेटजी में वो एक रेफरेंस था जो उसमें इंक्लूड किया गया था कि जो रेफरेंस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो एक ग्लोबल प्रायोरिटी है, और एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद 1987 में यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड कमीशन एंड डेवलपमेंट ने एक रिपोर्ट रिलीज़ करी थी जो कि थी आवर कॉमन फ्यूचर और ब्रटनल रिपोर्ट। नेक्स्ट है नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो हमारी इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट और सोशल नीड्स को बैलेंस करके रखता है, और साथ ही जो हमारी वो अभी प्रेजेंट और अपकमिंग जनरेशन्स हैं उनकी वो अच्छी ज़िंदगी को भी अलाउ करता है। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो हमें एनकरेज करता है जो रिसोर्सेज हैं उन्हें कंजर्व और एनहेंस करने के लिए। और वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि जो वो कैपिटल है और दूसरी चीज़ें हैं उनको मीनिंगफुल इन्वेस्टमेंट करो ताकि जो डेवलपमेंट है वो स्मूथ और ड्यूरेबल हो, ताकि जो एनवायरनमेंट है वो भी प्रोटेक्टेड रहे। नेक्स्ट टॉपिक है एग्जांपल्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सबसे पहले आता है सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो फ्री है, टोटली फ्री है, और साथ ही वो लिमिटलेस सप्लाई में अवेलेबल है। और ये दोनों जो फैक्टर्स हैं ये दोनों ही एक बहुत बड़ा बेनिफिट देते हैं यूज़र्स को, कि बहुत ज़्यादा बड़ा बेनिफिट देता है कंज्यूमर्स को। नेक्स्ट है विंड एनर्जी। तो जो विंड एनर्जी है वो भी सोलर एनर्जी की तरह ही वो लिमिटलेस सप्लाई में अवेलेबल है, लेकिन इसके लिए हमें विंड मिल चाहिए होगी इसे यूज़ करने के लिए, और साथ ही वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और एक सूटेबल लोकेशन भी वो ढूंढनी पड़ेगी, तो उसमें बहुत ज़्यादा वो पैसे लगते हैं, कॉस्ट आती है उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, तो ये एक इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़्यादा होती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक डिज़ायर्ड आउटकम्स। तो फर्टाइल सॉइल एंड गुड फूड एंड ऑप्टिमम पॉल्यूशन साइज, सेफ्टी फ्रॉम पॉवर्टी एंड डिजीजेज, वर्क, रेस्ट एंड सेलिब्रेशन, अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न अ लाइवलीहुड एंड अ हेल्दी इकोनॉमी, सोशल कॉन्टैक्ट एंड अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, हॉल्टिंग ग्लोबल वार्मिंग। और फिर आता है सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहले है रिड्यूस डिपेंडेंस अपॉन फॉसिल फ्यूल्स और अंडरग्राउंड मेटल्स एंड मिनरल्स, और रिड्यूस डिपेंडेंस अपॉन सिंथेटिक केमिकल्स एंड अदर अननेचुरल सब्सटेंसेस, रिड्यूस एनक्रोचमेंट अपॉन नेचर, एनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ, मीट ह्यूमन नीड्स फेयरली एंड एफिशिएंटली। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल सोसाइटी। तो रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर द कम्युनिटी ऑफ लाइफ, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, कंजर्व द अर्थ's vitality and diversity, minimize the depletion of non-renewable resources, keep within the earth's carrying capacity, enable communities to care for their own environment, change attitudes and practices, provide a nation framework for integrating development and communication, create a global alliance. Sustainable development के goals: no poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry, innovative and infrastructure, reduced inequality, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climatic action, life below water, life on land. Thank you.